हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाला हमने जो देखा था वो ऐसे था, इसके थ्रू नहीं देखा, इसके थ्रू भी देख लो। ऐसे था लोड, तो इसके लिए तो TSL हो गया, तो P इंटू ये वेरिएबल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसके लिए इसेंट्रिक एक्सियल है, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसेंट्रिसिटी आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऊपर वाले के लिए भी क्या है, TSL है, देखो इसी प्लेन में है, तो इसेंट्रिसिटी तो है नहीं, कट कर रहा है इसको, तो ये वैल्यू हो गई अपनी मैक्सिमम वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट। क्लियर। अब अपन ने लोड लगा दिया Z एक्सिस के अलोंग, ऐसे लगा दिया लोड, ये देखो लोड ऐसे लगा दिया, ये स्ट्रक्चर है, लोड ऐसे लग रहा है, कुल मिला के लोड तुम्हारी तरफ लग रहा है Z एक्सिस के अलोंग, जो मैं पहले समझा चुका हूं। तो लोड Z एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो इसके लिए हो गया TSL, इसके लिए हो गया इसेंट्रिक TSL, और इसके लिए भी क्या हो गया, इसेंट्रिक TSL। भाई लोड कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसके लिए तो TSL। अब इसके लिए क्या होगा, शियर लोड है, और ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, और ये मेंबर की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये इसेंट्रिसिटी आ गई इसके लिए। और ऊपर वाले के लिए शियर लोड, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये आ गई वापस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी इसके लिए भी। आया समझ में। तो अब इसको देखो, अब इसके लिए DC के लिए तो लोड ऐसे है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, एक्सियल तो 0 होगा, TSL है, और शियर फोर्स कितना होगा P, और DC पे लोड ऐसे है, तो अगर हम X डिस्टेंस पे एक सेक्शन लेते हैं तो उस पे तो PX हो गया, और मैक्सिमम कितना हुआ हमें पता है, वेरिएबल आएगा, क्योंकि ट्रांसफर शियर लोड है, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, P इंटू A/4, ये P इंटू A/4। क्लियर। ये देख लो, ये लोड यहां लग रहा है P, X डिस्टेंस पे PX, और मैक्सिमम कितना होगा, ये डिस्टेंस A/4 है, तो मैक्सिमम कितना होगा P इंटू A/4। वेरिएबल मोमेंट आ गया, क्योंकि PX तो X के साथ वेरी कर रहा है। आया समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। BC पे लोड कौन सा है, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड है, ये तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब या तो वो अप्रोच लगा लो जो हम लगाते हैं, जैसे ये BC मेंबर है, ठीक है, और ये अपना CD मेंबर है, और लोड लग रहा है P इधर। तो अगर हमें BC मेंबर पे काम करना है, तो BC मेंबर की कौन सी एक्सिस पकड़ेंगे, कौन सी एक्सिस पकड़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो BC की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यही है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल क्या करते हैं हम, एक P1 लगाते हैं और एक अपोजिट में क्या लगाते हैं, P2। दिस इज द अप्रोच। ये अप्रोच हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो P और P2 क्या करेंगे, यहां पे P तो बाहर की तरफ है तुम्हारी तरफ, और P2 बोर्ड के अंदर की तरफ है। भाई ये लग कैसे रहे लोड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक लोड अंदर लग रहा है ऐसे, और एक लोड ऐसे लग रहा है, तो P2 तो ऐसे लग रहा है, ये P तो ऐसे लग रहा है तुम्हारी तरफ, और P2 लग रहा है बोर्ड की तरफ। तो ये दोनों क्या करेंगे मिलके, बताओ, ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेंगे या नहीं, ये देखो, ये ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, तो ये जो मेंबर है BC, इसकी क्या करेंगे, ये ट्विस्टिंग करेंगे या नहीं। ये P फोर्स इधर है, P2 अंदर है, तो ये ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो BC की क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। तो कितने का ट्विस्टिंग मोमेंट आया, P इंटू, और ये डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी हो गई, तो ट्विस्टिंग मोमेंट कितने का आया अपने पास, कांस्टेंट आएगा, ये कितने का, P इंटू ई, और ई कितना है, A/4। क्लियर। इसेंट्रिक TSL है, ये 0 हो जाएगा, शियर फोर्स P आ जाएगा, लेकिन इससे ये भी तो आएगा, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब P और P2 तो किस में चले गए, ट्विस्ट करने में चले गए। अब P1 बचा है इस मेंबर पे, TSL। अब P1 कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ, तो अगर X डिस्टेंस पे एक सेक्शन लेते हैं X, तो P इंटू X हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना होगा, P इंटू ये डिस्टेंस, P इंटू A/2, तो मैक्सिमम कितना हुआ, P इंटू A/2। आया समझ में, वेरी सिंपल। सेम अप्रोच अपन अप्लाई करेंगे किधर, यहां पर, ये लोड की एक्सिस है, सेम अप्रोच यहां अप्लाई करते हैं। तो ऊपर हमारा मेंबर इस तरह का है, ये देखो, ठीक है।
तो लोड लग रहा है इधर, तो ये लोड के एक्सिस ये है। तो सेम चीज यहां अप्लाई करते हैं। तो जिस मेंबर पे काम करना है, ए बी मेंबर पे काम करना है, अब ए बी मेंबर पे काम करना है तो उसकी कौन सी एक्सिस पकड़ेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में क्या लगा देंगे? एक P1 और एक लगा देंगे P2। अब P और P2 वापस कपल बनाएंगे यहां पर, क्योंकि P वाला फोर्स बाहर की तरफ है और P2 वाला फोर्स अंदर की तरफ है। P फोर्स बाहर है, P2 अंदर है। ये देखो, ये वर्टिकल मेंबर है, P2 फोर्स का है अंदर, ये अंदर है, और P फोर्स इधर है। ये देखो इस तरह का डायग्राम है। तो ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है BC है, BC देखो। तो P वाला फोर्स ये है ब्लू और P2 वाला फोर्स ये ब्लैक। तो ये क्या करेंगे? ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे तो यहां पे मेंबर कौन सा लगा हुआ है? AB लगा हुआ है। जब ये ऐसे घूमेंगे तो AB मेंबर की क्या करेंगे? ये ट्विस्टिंग करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो P और P2 क्या करेंगे? P फोर्स बाहर, P2 अंदर, तो ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो AB मेंबर की ट्विस्टिंग करेंगे। कितना ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया? PE। और इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? ये इधर, ये इधर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? इसेंट्रिसिटी, जो कि कितनी है? A/2 गिवन है। तो ये कितना हो गया? कांस्टेंट हो गया। कितना वैल्यू हो गया इसका? PA/2। और ये भी आएगा वेरिएबल, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। P और P2 तो कपल में चले गए थे, अब P1 क्या बच गया इस पे? ये डिस्टेंस कितनी बच गई? टोटल डिस्टेंस A है, ये A/4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई? 3A/4 बच गई। तो 3A/4 बच गई। तो अब वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? ये इस पे TSL है P1, ये P1 फोर्स ऐसे लग रहा है इधर, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 3PA/4। और शीयर फोर्स तो P आना ही है और ये 0 आना है, क्योंकि ट्रांसफर शीयर लोड है, शीयर लोड है। नहीं आया समझ में? इसको घर पे तुम्हें 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको क्लियर नहीं हो रही है ये, वरना ऐसा स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करना। अब देखो सिंपल, सबसे पहला फोर्स इधर, तो वैल्यू कितनी हो गई? ट्रांसफर शीयर लोड P इंटू मैक्सिमम, ये सिंपल। अब सेकंड देखेंगे BC के लिए, P इधर। अब BC के लिए कौन सा लोड है? इसेंट्रिक TSL, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी कितनी हुई? ये तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसेंट्रिसिटी कितनी हुई? PA/4। और इसेंट्रिसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है इधर, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? A/4। ये देखो। और दूसरा जो फोर्स बचा, P और P2 तो ट्विस्टिंग में चले गए, और दूसरा बचा TSL, वो P1 इंटू ये वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट, सिंपल। और लास्ट वाले में क्या है? इसमें भी क्या है? ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये देखो ऐसे लग रहा है, तो ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसेंट्रिसिटी ये हो गई। तो ये BC की वैल्यू किसके बराबर हो गई? इसेंट्रिसिटी के। तो ये BC क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी। ये देखो इसेंट्रिसिटी, तो सही लिखा हमने, बिल्कुल। तो P और P2 चले गए ट्विस्टिंग में, PE की वैल्यू आ गई, और P1 क्या बच गया इस पे? TSL। तो P1 इस पे ऐसे TSL बच गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई 3PA/4। भाई किया क्या हमने? ये है तो इसके पैरेलल यहाँ ऐसे लगा दिया, और एक अपोजिट में लगा दिया पीछे, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो इसको क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा ना इस मेंबर को, और ये वाला फोर्स जो बचेगा ये इस पे क्या करेगा? मैक्सिमम वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट देगा। वेरिएबल आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3PA/4। आया समझ में या नहीं आया? क्लियर? तो हमने क्या करा? हमने नॉर्मल लोड पढ़े 2, और क्या पढ़ा हमने? 2 हमने कौन से पढ़े? शीयर लोड, ठीक है। नॉर्मल लोड और शीयर लोड। नॉर्मल लोड में एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल, शीयर लोड में ट्रांसफर शीयर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसफर शीयर लोड। क्लियर? तो हमारे पास क्या क्या आया? एक्सियल लोड की वैल्यू सारी लिख सकते हैं हम टेबल बना के, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लोड्स, पहला कौन सा था? एक्सियल लोड। तो उसमें एक्सियल लोड कितना आएगा?
शीयर फोर्स कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा और ट्विस्टिंग मोमेंट कितना आएगा। ये एक टेबल फ्रेम कर लेते हैं अपन। तो पहला एक्सियल लोड, दूसरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड, तीसरा ट्रांसवर्स शीयर लोड और चौथा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड। 4 लोड पड़े हमने, इन चारों को एक टेबल में फ्रेम कर देते हैं। इस टेबल से तुम्हें थोड़ा और आइडिया होगा, इसलिए टेबल लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जब भी बनाते हैं उसमें ये टेबल लिख लेना अपनी, ठीक है। तो एक्सियल लोड कितना होगा, एक्सियल लोड P हो जाएगा, प्लस माइनस हो सकता है, टेंशन में भी आ सकता है, कंप्रेशन में भी आ सकता है। शीयर फोर्स 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि एक्सियल लोड में ना तो शीयर फोर्स आता है, ना बेंडिंग मोमेंट होती है, ना ट्विस्टिंग मोमेंट होती है। क्लियर। इसेंट्रिक एक्सियल लोड में क्या होता है, ये तो आएगा, क्योंकि टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। शीयर फोर्स इसमें 0 रहता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट आएगा कैसा, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, P इंटू ई। इसेंट्रिक एक्सियल लोड में कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आता है PE का, और ट्विस्टिंग मोमेंट 0। अब देखो ट्रांसवर्स शीयर लोड, ट्रांसवर्स शीयर लोड में एक्सियल लोड तो होगा नहीं क्योंकि शीयर लोड है, तो एक्सियल लोड हमेशा 0 होता है शीयर लोड के केस में। शीयर लोड कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, क्लॉक और एंटी क्लॉक के टर्म्स में जाता है ये, ठीक है। यहाँ टेंशन कंप्रेशन नहीं है। और ये कितना आएगा, ट्रांसवर्स शीयर लोड है तो वेरिएबल आएगा बेंडिंग मोमेंट, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारी, P इंटू एल। पीछे जो पढ़ के आए हम वो वाली टेबल फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। और ये 0 रहेगा इसमें, आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो इसेंट्रिक TSL, इसमें क्या होगा, ये 0 रहेगा एक्सियल लोड, क्योंकि ये भी शीयर लोड है, तो इसमें शीयर फोर्स तो आएगा P। और इसेंट्रिक TSL में हमें पता है ये वेरिएबल आता है और ये कांस्टेंट आता है, तो ये वेरिएबल आएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, PL, जो पीछे पढ़ लिया हमने इसेंट्रिक TSL। और कांस्टेंट है तो इसकी कितनी आएगी, P इंटू ई, इसेंट्रिसिटी। अब ये एक बार टेबल पूरी देखना, पीछे जो मैंने इफेक्ट पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ना, फिर ये जो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है इनको अप्लाई करना। तो यहां तक तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारा बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में तुम्हें कुछ गेट के ES के क्वेश्चंस कराऊंगा बेस्ड ऑन इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेस, ठीक है। फिर हम स्ट्रेस से स्पीड पकड़ेंगे आगे। तो अभी तक ये हार्डकोर बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपन, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बार बार पढ़ो इनको, बार बार पढ़ो, तो ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।